उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम जारी है। 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा है। 5 चरण के मतदान अब तक हो चुके हैं। छठे चरण के मतदान की तैयारी भी हो चुकी है। हम इस समय मौजूद है चंदौली जिले के मुगलसराय विधानसभा में। चंदौली जिले में 7वें चरण में मतदान किया जाना है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के एक समाजसेवी जो पिछले 10 सालों से समाज सेवा कर रहे थे और सैकड़ों गाँव में अपने समाज सेवा के दम पर तमाम छोटे बड़े कार्य कर चुके हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सियासत में अचानक समाज सेवा से सियासत का रुख क्यों किया इन्होंने, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। तो इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, द न्यूज़ टाइम्स पे। नमस्कार आपका। आपने मुझे अपने मंच के माध्यम से अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का मौका दिया। मैं इनायतुल्लाह खान उर्फ किंग भाई समाज सेवक, मुगलसराय 380 विधानसभा निर्दल प्रत्याशी। पिछले 1 दशक से लगभग 10 सालों से मैं समाज सेवा के क्षेत्र में हूं और मुगलसराय विधानसभा के 149 में से 101 गांवों में सड़क, बिजली, पानी, नाली के मुद्दों को उठाता रहा हूं। लोगों की जो समस्याएं हैं उनके बीच में जाके उनको जानने का और उसके निस्तारण के लिए लगातार शासन प्रशासन को सूचित करने का कार्य किया गया है। अब आपने सवाल किया कि समाज सेवा से सियासत की तरफ क्यों। समाज सेवा करके हम उन बड़े कार्यों को नहीं करा सकते जो बतौर हम प्रतिनिधि अपने कलम से उसको करा सकते हैं। इस आवश्यकता, इस जरूरत की वजह से मुझे समाज सेवा से सियासत की ओर आना पड़ा। इनायत भाई, आपको किंग भाई के नाम से मुगलसराय में जाना जाता है। सबसे पहले एक और सवाल ये करेंगे कि अगर आप विधायक बने, मुगलसराय विधानसभा का कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर सर्वप्रथम आप काम करना चाहें? मुगलसराय विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से स्वास्थ्य का मुद्दा है। यहाँ पर अच्छे सरकारी हॉस्पिटल्स होने चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे गवर्नमेंट बड़े डिग्री कॉलेजेस होने चाहिए और जो भी निचले स्तर पर समस्याएं हैं, गाँव की सड़कों की समस्या, गाँव के गलियों की समस्या, सीवर की समस्या, नाली की समस्या, नंगे तारों की समस्या, टूटे हुए तारों की समस्या, इन सब समस्याओं के लिए कार्य करना है। आप अभी इसके पहले बसपा की सरकार थी, फिर सपा, फिर भाजपा, तीनों सरकार देख चुके हैं। क्या इन सरकारों के विधायकों ने कभी मुगलसराय विधानसभा के इन छोटे मोटे मुद्दों पर कार्य नहीं किया? क्या क्षेत्र की जनता जानती है इस बात को कि विधायक जी लोगों ने क्या किया। जो पूर्व विधायक थे किसी भी पार्टी के रहे हो, 2002 से 2002 में, 2007 में, 2012, 2017 और अब 2022 आ गया है। लगातार पहले सपा, फिर बसपा, उसके बाद भाजपा। कार्य होने चाहिए थे, वो सारे कार्य होने चाहिए थे। जनता ने बड़ा विश्वास किया और इन्हें जिताया 5 साल के लिए। लेकिन विगत 20 सालों में वो विकास कार्य नहीं हुए। गाँव विकास कार्यों से छूटे रह गए। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि बाहर रिंग रोड बन जाए, तमाम चीजें चमक जाएं, सड़कें अच्छी बन जाएं, लेकिन गांव के अंदर की जो गलियां हैं, नालियां हैं, सीवर हैं, उस पर काम नहीं हुआ। आज भी दयनीय स्थिति है। आप बगल में चले जाइए जलीलपुर, ग्राम सभा जलीलपुर का इलाका, रेलवे लाइन के उत्तर वाला इलाका, आप जाके देखिए, बस्तियां बजबजा रही हैं। गंदा पानी एकदम ओवरफ्लो हो रहा है। लोगों का जीना दूभर हो गया है। लोग दिन रात अपने दरवाजे को बंद रखते हैं। इतनी दुर्गंध उठती है कि उनका जीना दूभर हो गया। इन सब मुद्दों पर काम होना चाहिए था। जो काम नहीं हुआ है उसको मैंने बड़े जमीनी स्तर पर देखा है, समझा है और उन सब कार्यों को करने के लिए क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं, सड़क, बिजली, पानी, सीवर, गंदगी, इन सब पर काम करने का इरादा है। इसी विश्वास के साथ मैं राजनीति में आया हूँ। एक बड़ी समस्या आपके विधानसभा में है सतपुखरी की पानी निकासी की समस्या। यहाँ बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से बारिश के मौसम में यहाँ लोगों को पलायन करना पड़ता है। ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण इसको मानते हैं और पिछली सरकारों में इस पर कार्य क्यों नहीं हो पाया? पिछली सरकारों में इस पर कार्य इसलिए नहीं हो पाया कि हमारे जो प्रतिनिधि थे उनके अंदर नाकारापन था। वो नहीं करना चाहते थे। उनके अंदर उस तरह की इच्छा नहीं दिखी कि वो क्षेत्र के लिए कुछ करें। उनका कहीं ना कहीं नकारात्मक रवैया था जिस पे काम नहीं हो पाया। और ग्राम सभा सतपोखरी की बात आप कर रहे हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है जल जमाव की। वहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। उस पर भी मैंने काफी कार्य किया था। पूर्व में 1 करोड़ 67 लाख का बजट प्रधानमंत्री कार्यालय से रिलीज भी हुआ था। छोटी मोटी पाइपें लगी, लेकिन उस काम को कराने के लिए एक बड़े फंड की जरूरत होगी। लगभग मुझे लगता है, जो मैं समझ पाता हूँ, कि 50 करोड़ से अधिक का बजट जब आएगा केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से, तभी उसका समाधान हो पाएगा। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और सतपोखरी गांव में सबसे ज्यादा डूबा हुआ जो इलाका है वो क्षेत्र बबुरा है। वहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि उनका उनका हाल देखने वाला नहीं है, उनकी समस्या को जानने वाला नहीं है। वहाँ मैंने लोगों से कहा भी है कि अगर आप मुझे निर्वाचित करते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर ग्राम सभा सतपोखरी की समस्या का समाधान किया जाएगा।
भाई एक अंतिम सवाल करेंगे आपसे। इतने बड़े राजनीतिक दलों के बीच आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? क्या लगता है इनके बीच आपका पासा कहाँ पड़ रहा है? मुझे तो लगता है कि मुगलसराय विधानसभा में जो अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, सबसे दमदार प्रत्याशी मानता है, मेरी लड़ाई सीधे सीधे उसके साथ है, सीधे सीधे मेरी लड़ाई उसके साथ है। और रहा सवाल अकेले होने का, तो मुझे लगता है कि जो जनता के बीच में जाता है, उनकी समस्याओं को उठाता है, उनके लिए लड़ता है, उसको जनता का आशीर्वाद मिलता है। मुगलसराय विधानसभा 380 की समस्त जनता मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग मुझे जरूर मिलेगा। ये थे हमारे साथ इनायतुल्लाह खां जी, जो निर्दलीय उम्मीदवार थे और समाज सेवा से सियासत की तरफ अपना रुख कर चुके हैं। इन्हें भरोसा है कि ये जीत दर्ज कराएंगे और इस विधानसभा की मूलभूत समस्याओं के लिए जोरदार आवाज उठाएंगे। चंदौली से उमेश कुमार, द न्यूज़ टाइम्स।